हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड शिन को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की चियान बनकर ब्लाइंड डेट पे आई थी। जिसके साथ उसकी ब्लाइंड डेट होती है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे का हीरो वैन था। वहाँ जाते ही शिन बोल्ड बनने की कोशिश करती है। वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि उससे उसकी ब्लाइंड डेट खराब हो जाए। अब वैन उसके इरादे समझ जाता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम इतनी स्ट्रेट हो तो मैंने भी एक प्लान बना के रखा है। वैन जान लेता है कि ये ढोंगी है और उसे कहता है कि मैंने रूम बुक करवा के लिया है। शिन ये सुनते ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये सोचा ही नहीं होता। वो अपनी तरफ से बहाने बनाना शुरू कर देती है, लेकिन वैन उसकी बात सुनने वाला नहीं होता, इसलिए वो उसे रूम की तरफ ही लेके जाने लगा था। तब शिन मन ही मन में कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। शिन का एक भी बहाना काम नहीं आता। वैन रूम में ले जाकर अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। ये देखकर शिन और ज़्यादा परेशान हो जाती है। जैसे ही वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लगा था तभी शिन उसे ज़ोर से लात मारती है एंड वो वहाँ से भाग निकली थी। अब हमें मालूम होता है कि वो दूसरों के लिए ब्लाइंड डेट पर जाती थी और बदले में उसे काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। वो तो खुशी खुशी रिक्शा में घर जा रही होती है कि तभी पीछे देखती है कि वैन उसका पीछा कर रहा है। उसके साथ इसका दोस्त था जो कि पूछ लेता है कि तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो। तो वैन उसे बता देता है कि ये ढोंगी यार ब्लाइंड डेट ख़राब करना चाहती थी, इसलिए ही मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। जब शैन ये बात रिक्शा वाले को बताती है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है तो बेचारा रिक्शा वाला भी रिक्शा तेज़ भगाना शुरू कर देता है। इसी दौरान एक सिग्नल पर रिक्शा आगे निकल जाता है और सिग्नल रेड होने की वजह से वैन वहीं पे ही रुक गया था और इसी बात को लेकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। रिक्शा वाला फिर शिन को घर तक पहुंचा देता है। अब उसने रिक्शा तो इतना ज़्यादा तेज़ चलाया था कि जिसकी वजह से कि शिन की हालत ही ख़राब हो जाती है। घर पे आके तो शिन खुद की ही तारीफ़ करने लग जाती है और कहती है कि एक दिन तो मैं क्वीन बन जाऊंगी। तभी साइड पर से एक मेड आती है और कहती है कि तुमने तो देर लगा दी। यहीं से हमें सच्चाई का पता चलता है कि वो इस घर में सफाई का काम करती थी और बाहर की दुनिया के लिए तो अमीर बनकर रहती है। ये सब सिर्फ दिखावा होता है और जिस घर में वो काम करती थी वो घर वैन का ही होता है। वैन घर आने के बाद ही शॉवर लेने लगा था। जब शिन घर का काम कर रही होती है तो उसे शॉवर रूम में से पानी की आवाज़ आती है। वो जाकर शॉवर बंद कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि घर पर कोई मौजूद नहीं है। जैसे ही वो पलट कर देखती है और वैन को देखती है वो हैरान रह जाती है और चीखने लगती है कि इसी दौरान ही वैन उसे अपनी शॉवर में खींच लेता है और कहता है कि ये घर मेरा है, तुम कौन हो और चीख क्यों रही हो। जैसे ही शिन उसका चेहरा देखती है उसे पता चल जाता है कि आज जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर गई थी ये वही है। वैन भी उसे पहचान लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते ही चीख कर कहते हैं, तुम तो वही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन उसे कहती है कि ये पहली दफ़ा था जब मैं ढोंगी बनकर गई थी उस ब्लाइंड डेट पर। मेरा बिहेवियर बिल्कुल ठीक था, बल्कि तुम्हारा बिहेवियर ख़राब था। वैन उसे कहता है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने ये सोचा है कि अगर चियान के पेरेंट्स को ये पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। इसके साथ ही वो उसे दो ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो तुम ये घर छोड़कर चली जाओ या फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि तुम्हें मेरे साथ पार्टनर बनकर रहना होगा। और वो उसे सोचने के लिए 10 सेकंड्स देता है। शिन के लिए ये टाइम जैसे रुक सा जाता है और वो सोचने लगती है कि अगर मैं इसके साथ रहूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। बाहर हम डेटिंग के लिए जाएंगे और ये बंदा देखने में भी ज़्यादा गरीब नहीं लगता, तो पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो उसे ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे बहुत मुश्किल हो रही हो और कहती है कि ठीक है, मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करती हूँ। ये सुनते ही वैन कहता है, जैसा मैंने सोचा था सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। यहाँ से फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो अपने डैड से मिलने गया था। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें तभी कंपनी मिलेगी जब तुम ब्लाइंड डेट पर जाओगे। पहले तो वैन ये मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर उसके जहन में आइडिया आता है कि वो फेक मैरिज का डोंग रचाएगा और ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फ़ौरन से तैयार हो गया था। प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अब डिसाइड करने लगते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होगा।
शिन कहती है कि मैं इसके लिए रेडी हूँ, लेकिन हमारे कुछ लेवल्स होंगे। पहला लेवल पर तुम सिर्फ मेरे चेहरे पर किस कर सकते हो, दूसरे लेवल पर तुम मुझे हग कर सकते हो और तीसरे लेवल पर सिर्फ तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में 30 बार डेट पर जाना था, जो उसे ठीक नहीं लगता, जिस पर वैन कहता है कि ठीक है, हम 25 बार डेट पर जाएंगे। शिन उसे समझाती है कि नहीं, हम 25 बार नहीं जा सकते, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि अगर हम किसी के साथ 20 दफ़ा से ज़्यादा डेट पर चले जाएं तो हम उसके प्यार में पड़ सकते हैं। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद दोनों कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। इन्हीं कंडीशन के साथ उनकी दरमियान डील हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिन ऑफिस काम करने लग जाती है। वहाँ जाते ही उसे मालूम होता है कि उनका नया प्रेसिडेंट अपॉइंट हो चुका है, लेकिन उसे क्या पता था कि नया प्रेसिडेंट वैन होगा। वैन प्यान फिर ऑफिस में अपने डैड से मिलने जाता है और उन्हें बता देता है कि जिसके साथ ब्लाइंड डेट पर गया था उससे मुझे फर्स्ट साइट लव हो गया। ये सुनते ही उसके डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैन फिर अपने डैड को एक गिफ्ट देता है जिसमें उसने माइक्रोफोन लगाया हुआ था। ये सब कुछ उसने इसलिए किया होता है ताकि वो अपने डैड की बातें सुन सके। इधर शिन बैठी हुई अपना काम कर रही होती है कि तभी उसे वैन का मैसेज आता है, जो रात को डेट के लिए उससे पूछता है। शिन जाना तो नहीं चाहती होती, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मना नहीं कर पाती। रात का वक्त जिस जगह उसने डेट के लिए बुलाया था वो वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि वो उसके लिए फूल लेकर खड़ा होता है। शिन दिल ही दिल में कहती है कि जब ये चुप होता है ना, तब कितना हैंडसम लगता है। जैसे ही वो उसके पास जाती है, वैन उसे बताता है कि मेरे डैड ने हम दोनों पर नज़र रखी हुई है, इसलिए तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। शिन इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र दो बंदों पर पड़ जाती है जो छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी साफ नज़र आ रहे होते हैं। जब उन दोनों को पता चलता है कि शिन ने उन्हें देख लिया है तो वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वो रैंडम लोग हों। इसके बाद जैसे ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, तभी मैनेजर उनके पास आता है और आते ही कहता है कि हमें माफ़ करें, आज आप लोगों की यहाँ बुकिंग नहीं हो सकती। इसी वक्त हमें पता चलता है कि शिन एक इन्फ्लुएंसर भी होती है। आते ही उसने इस रेस्टोरेंट की फ़ोटो नेट पर डाली होती है जिस पर लाइक्स आ चुके होते हैं। इससे उस बंदे को पता चल जाता है कि हम इसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं कर सकते। फिर वो अपने पहले वाले बिहेवियर के लिए सॉरी भी कहता है और उनको अच्छी सर्विस देता है। वैन ये सब देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि इस लड़की में इतना टैलेंट है। इसी दौरान उन पर नज़र रखने वाले लोग भी उसी रेस्टोरेंट में आ गए थे। वो एक कोने में बैठ जाते हैं और वैन के डैड को बताते हैं कि हम इन पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। फिर वो अपना मोबाइल निकाल कर कैमरा की मदद से लाइव स्ट्रीम दिखाने लग गए थे। वैन भी रेस्टोरेंट में बैठा माइक्रोफोन की मदद से अपने डैड की बातें सुन रहा होता है। वैन ये भी जानता है कि उसके डैड उन दोनों की आवाज़ नहीं सुन सकते। वो दोनों असल में कुछ और बातें कर रहे होते हैं, लेकिन दिखावा ऐसे कर रहे होते हैं जैसे दोनों की बहुत बनती हो। अपना खाना फिनिश करने के बाद जैसे ही ये दोनों जाने लगते हैं, तभी वैन अपने डैड की आवाज़ माइक्रोफोन में सुनता है, जो कह रहे होते हैं कि ये दोनों यार काफ़ी सिंपल हैं, एक दूसरे को किस भी नहीं कर रहे। इस बात पर तो वो फिर शिन से पूछने का सोचता है, लेकिन वो कहाँ हाँ करने वाली होती है, तो फिर वो उसे पकड़कर किस करने लग गया था। वैन के डैड ये सब कुछ नहीं देख पा रहे होते। तभी हमें पता चलता है कि रेस्टोरेंट में आए हुए सभी लोग भी उसी के ही भेजे हुए बंदे होते हैं। वो सब अपनी अपनी डिवाइसेस निकाल कर उनकी वीडियो डैड को भेजने लग जाते हैं। ये सीन देखते ही वैन के डैड बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। जैसे ही वैन और शिन वहाँ से निकलते हैं, उन पर नज़र रखने वाले बंदे बाकी लोगों को कहते हैं कि हमारा काम ख़त्म हो गया। सब लोग रेस्टोरेंट से बाहर जाने लग गए थे। ये देखकर रेस्टोरेंट का मैनेजर हैरान रह जाता है। अब उसे सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि यहाँ क्या चल रहा था और आज उसका रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा क्यों भरा हुआ था। घर जाने के बाद वैन एक पोस्टर के साथ रोमांस करने लग जाता है, ताकि नज़र रखने वाले बंदों को ऐसा लगे कि वो शिन के साथ रोमांस कर रहा है। वे सब कर ही रहा होता है कि तभी ऊपर से शिन आ जाती है। वो उससे वो पोस्टर छीनने लगती है। इसी बीच दोनों में एक बार फिर एक्सीडेंटली किस हो गई थी और ये तो इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था।
शिन से ये बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसके फेस पे एक थप्पड़ मार देती है। बेचारे के फेस का तो बुरा हाल हो जाता है और वो शिन से कहता है, देखा तुमने क्या कर दिया। जिस पर शिन फिर वैन से कहती है कि देखा अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। शिन फिर उसे उसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें याद दिलाती है और कहती है कि इन्हें मत भूलना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए। इसके साथ ही वो कमरे की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। जो बंदे उन पर नज़र रखे हुए होते हैं जब ये बात वैन के डैड को बताते हैं तो वो उन्हें कहते हैं, ठीक है अब तुम घर आ जाओ। घर जाकर जो वीडियो उन्होंने बनाई होती है उसकी लिप साइनिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जो ट्रांसलेशन वो कर रहे होते हैं वो बिल्कुल गलत होती है। उस वक्त वो दोनों कोई और बातें कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में ये बंदे कह रहे होते हैं कि वो लोग बच्चे पैदा करने के बारे में बात कर रहे हैं और इसके लिए शिन को पैसे चाहिए। वैन के डैड ये सब सुनकर उस लड़की पर गुस्सा होने लग जाते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, बच्चों के लिए इतने पैसे कौन मांगता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वैन ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट लेता है। उस लिफ्ट में और लड़कियां भी मौजूद होती हैं जिनमें शिन भी शामिल होती है। बाकी लड़कियां अपने नए बॉस की तारीफ़ करने लग गई थीं, लेकिन शिन तो बिल्कुल भी बॉस की तारीफ़ पसंद नहीं होती है। वैन ये बात सुन लेता है जिस पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है इस लड़की पे। शिन ने अपनी आइडेंटिटी चेंज करके इस ऑफिस में काम शुरू किया हुआ था और अपना नाम उसने चीकू रखा होता है। वो ऑफिस में बैठी काम कर रही थी कि तभी उसे उसके बॉस की मेल आती है जिसमें उस पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम डाल दिया जाता है। इसी बात को लेके वो अपसेट हो गई थी। इधर वैन अपने ऑफिस में खड़ा होता है और फिर से अपने डैड की बातें सुनने लग गया था, जो अपने बंदों से कह रहे होते हैं कि वैन असल में बहुत टैलेंटेड है, एक्टिंग भी अच्छी करता है, इसलिए 3 महीने तक हमें उस पर नज़र रखनी होगी। वैन कहता है, अच्छा तो 3 महीने। इसी दौरान शिन को जो काम दिया गया होता है वो उसे कंप्लीट करके सेंड कर देती है। ये बात वैन को तो थोड़ा सा इम्प्रेस कर देती है। शिन काम की वजह से काफ़ी थक जाती है। तभी उसे वैन की कॉल आती है जो कि उसे कहता है कि आज रात डेट पर चलते हैं। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन जब वो डबल पे करने की बात करता है तो वो खुश हो जाती है और जाने के लिए फ़ौरन से रेडी हो गई थी। वो डेट पर जा ही रही थी कि तभी उसे उसकी फ्रेंड की भी कॉल आ जाती है, वही जिसने कि पहले भी इसे डेट पे भेजा था। वो भी उसे डबल पे ऑफर करती है, लेकिन उसके लिए एक काम यही करना था, वही दोबारा से ब्लाइंड डेट पर जाना। इस तरह से आज की रात उसे तो 2 लोगों के साथ डेट करनी होती है। वहाँ पहुंचकर वो वैन से कहती है कि क्यों ना हम आज रात एस्केप रूम वाली डेट पर चलते हैं। फिर वो उसे एक एस्केप रूम में ले जाती है और कहती है कि हम दोनों अलग अलग रास्तों से बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि पहले कौन बाहर आता है। ये सब वो इसलिए कहती है ताकि मौका मिलते ही दूसरे बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर जा सके। वो इस ब्लाइंड डेट को ख़राब करना चाहती होती है, लेकिन जैसे ही वहाँ जाकर उस बंदे से मिलती है तो सरप्राइज ही रह गई थी, क्योंकि वो बंदा उसका सीनियर होता है और उस पर तो उसका पहले से ही क्रश था। फिर वो अपना ब्लाइंड डेट ख़राब करने का इरादा बदल लेती है। इसी वक्त उन पर नज़र रखने वाले बंदे भी आ जाते हैं और आते ही वैन के डैड को बता देते हैं कि इस लड़की का तो किसी और लड़के के साथ भी चक्कर चल रहा है। इधर वैन बेचारा एस्केप रूम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता और बार बार डर जाता है, क्योंकि वो पहली दफ़ा आया होता है। उधर शिन अपनी सारी बातें अपनी क्रश को बता देती है कि वो किसी और की जगह ब्लाइंड डेट पर आई है। उसके क्रश भी उसे बता देता है कि वो भी अपने पेरेंट्स के कहने पर ही यहाँ पे आया था। उन दोनों को तो मिले हुए 7 साल हो चुके होते हैं, इसलिए एक दूसरे से मिलकर आज काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिख रहे थे कि तभी ऊपर से वैन आ जाता है। वैन उसे साइड पर लेके जाता है और शिन से उस लड़के के बारे में पूछता है। शिन बता देती है कि मैं भी उस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं आई हूँ, बल्कि उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए आई हूँ। इस पर वैन उसे कहता है कि तुम्हें ज़रा देख कर काम करना चाहिए, हम पर नज़र रखी जा रही है। ये इशारा उन 2 बंदों की तरफ होता है जो उन पर काफ़ी देर से ही अपनी नज़रें जमा के बैठे हुए थे। फिर शिन कहती है कि 1 मिनट तुम वेट करो, मैं सारा मामला संभाल लेती हूँ। वो अपने क्रश के पास जाकर उसे बताती है कि जो लड़का पीछे आया है उसे फोबिया है और ये मेरी दोस्त का दोस्त है। इस बीमारी की वजह से
वो मुझे इसके साथ डेट पर जाना पड़ता है। शिन का क्रश कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं जाकर उससे बात करता हूँ। वो जाकर उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो तीनों मिलकर खाना खा सकते हैं। शिन नहीं चाहती थी कि वो तीनों मिलकर खाना खाएं। ये बात वैन भी जानता था, लेकिन फिर भी वो खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों एक टेबल पर जाकर खाना खाने लग जाते हैं। वो लड़का फिर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लिन शियान है। उन तीनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही होती है और इसी को लेकर बातें की जा रही होती हैं। इस तरह हम बातें करता देखकर वैन के डैड को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि ये कैसे मुमकिन है कि ये लोग इतनी पीसफुली बात कर सकते हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद लिन उन्हें गुड बाय कहकर चला जाता है। जो बंदे उन पर नज़र रखे हुए थे उन्हें खाने का बिल ले आता है जो 18,000 होता है। ये सुनते ही बेचारे हैरान ही रह जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वैन और शन जा रहे होते हैं तो वैन उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें किसी और बंदे के साथ नहीं जाना चाहिए। इस पर वो कहती है कि ये सब मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, मतलब अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी ना। और वो ये भी कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैं पैसों के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। दूसरी साइड पर हम वैन के दोस्त को देखते हैं जो उसके डैड से मिलने गया होता है। डैड उससे कहते हैं कि जिस लड़की को वो डेट कर रहा है वो लड़की अच्छी नहीं है, इसलिए तुम उसके लिए और ब्लाइंड डेट्स अरेंज करवाओ। ये सुनते ही वैन का दोस्त सरप्राइज रह जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। इसके बाद वैन के दोस्त ने उसके लिए कुछ ब्लाइंड डेट्स अरेंज कर दी होती हैं। वो एक लड़की को क्लाइंट समझकर बात कर ही रहा था कि ऊपर से शिन भी वहाँ पर आ जाता है और वो उसे देख लेती है। फिर उसकी नज़र उन बंदों पर भी पड़ जाती है जो साइड में बैठे हुए होते हैं। इससे वो समझ जाता है कि ये सब इसके डैड करवा रहे हैं। फिर वो ये प्लान ख़राब करने के लिए वैन के साथ चिपक जाती है। वैन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ। सामने वाली लड़की कहती है मैं तो यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। ये सुनते ही वैन तो शॉक ही हो गया था। शिन ये सुनते ही एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है मेरे पीछे तुम किसी और लड़की को यहाँ ब्लाइंड डेट पर कैसे लेके आ सकते हो। और ये कहते ही वो उसके फेस पर ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। तब दूसरी लड़की भी आके बैठती है और वो भी उसके फेस पर जोर का थप्पड़ मार देती है। ये सब होते ही लड़की गुस्से में वहाँ से फिर चली गई थी। वैन ये सब देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है तुमने मुझे मैसेज सेंड किया था। फिर उसे पता चलता है कि वो मैसेज वैन ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने सेंड किया था। फिर वो एक्टिंग में गुस्से का इजहार करती है और कहती है कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम ब्लाइंड डेट पर किसी और लड़की के साथ आए। जब वो जा रही होती है तो उसके फेस पर थोड़ी सी मुस्कुराहट होती है क्योंकि उसे ये सीन क्रिएट करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया होता है। बाद में वैन के दोस्त वहाँ पे आता है और वैन उससे पूछता है तुमने आखिर मुझे धोखा क्यों दिया। उसका दोस्त कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड मेरे बॉस हैं, इसलिए मुझे उन्हें खुश रखना पड़ता है। वैन को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे उसके डैड का हाथ है, तो वो सीधा अपने डैड से बात करने के लिए उनके घर चला जाता है। डैड बताते हैं कि हम बस उस लड़की को चेक करना चाहते थे, इसलिए ये सारा प्लान बनाया। उसकी मॉम कहती है तुम उसे डिनर पर बुलाओ, हम पर्सनली उससे मिलना चाहते हैं। जब बाद में ये बात वैन चिन से करता है तो वो साफ मना कर देती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए उसे जाना पड़ता है। वैन के पेरेंट्स शिन को जियान समझकर उससे बातें करने लगे थे। इन्हीं बातों के दरमियान वैन की मॉम उसके लिए दूध लेके आती हैं। वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। शिन वैन को मिल्क पीने से मना कर देती है क्योंकि उसे उससे एलर्जी थी। और जो भी शिन से सवाल पूछे जा रहे थे वो उस सब का जवाब देती जा रही थी। इससे तो वैन के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। अब वैन के पेरेंट्स से मिलने के बाद जब ये दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तो वैन उसे कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। उसकी परफॉर्मेंस से वो खुद भी बहुत ही इम्प्रेस्ड हो चुका था। वैन कहता है कि तुम्हारी इस परफॉर्मेंस की वजह से मैं तुम्हें आज अच्छे पैसे दूंगा। इस पर वो कहती है कि आज मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारी बॉडी चाहिए। ये सुनकर वो सरप्राइज ही हो जाता है और कहता है कि क्या
अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन वैन को खुद के साथ फोटोशूट के लिए मॉडल बनने का बोलती है। फिर वो जल्दी से जाकर तैयार होती है। जब वो तैयार होकर आती है तो उसे उन कपड़ों में देखकर वैन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इस फोटोशूट में वो दोनों एक दूसरे के करीब आते रहते हैं, जिससे वैन नर्वस फील करता है और उसकी हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो गई थी। इसी बीच वो उसे कहती है कि तुम्हें लव वाले इमोशंस दिखाना होंगे, अब उसे उसके साथ रोमांटिक फोटोशूट करना होता है। तभी वो उसके कंधे से उसकी शर्ट उतार देती है और उसके ऊपर हाथ रखकर फोटोशूट करवाती रहती है। इसके बाद वो दोनों डिनर वाला शूट करवाते हैं। जैसे ही उन दोनों का शूट खत्म होता है, उसकी वजह से वैन काफ़ी थक चुका था, वो आराम करना चाहता था, तो वो उसके साथ ही ड्रिंक करने का पूछती है। इसके बाद ही वो दोनों बैठकर ड्रिंक पीने लग जाते हैं। क्योंकि शिन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पी होती है, इसलिए वो ड्रंक हो चुकी थी। इसी बीच ही वो उसे बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। वो पूछते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ये बात तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताई। इस पर वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड असल में पैसा है। फिर वो इमोशनल हो जाती है और उसे बताती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे ऑर्फनेज में ही छोड़ दिया था। मैं दूसरों को देखकर काफ़ी जेलस फील करती थी। हर कोई अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करता, घूमता फिरता था, लेकिन मैं अकेली थी। इसी तरह एक दिन मैं ऑर्फनेज से भागकर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए गई थी। तभी मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जो मेरे लिए केक लेकर आया था। उसके बाद मैंने उस लड़के को कभी नहीं देखा। ये बात बताने के बाद वो अपनी कंपनी की तरफ आ जाती है और कहती है कि कंपनी में नया बॉस आया है और वो बहुत बड़ा बास्टर्ड है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा काम लेता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपनी कंपनी को रूइन कर देगा। साथ ही वो वैन से भी कहती है कि तुम्हें भी मेरे बॉस को बुरा भला कहना होगा, लेकिन वो ये नहीं जानती होती कि वही उसका बॉस है, और वैन भी ये नहीं जानता होता कि उसी की कंपनी में काम करती है। फिर दोनों मिलकर उसके बॉस को बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि दोनों ड्रंक हो चुके थे और बातें भी कर रहे होते हैं। इसी बीच दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी हो गए थे। जब अगले दिन सुबह वो जागती है तो उसके बेड पर वैन की शर्ट पड़ी होती है। ये देखकर उसे लगता है कि रात को वैन ने उसके साथ कुछ गलत किया। वो शर्ट उठाकर उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी शर्ट मेरे बेड पर क्या कर रही है? अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मैं पुलिस को बुला लूँगी, मुझे रात की फुटेज दिखाओ। जब वो फुटेज दिखाता है तो उसे पता चलता है कि रात को ड्रंक होने के बाद उसने वैन की शर्ट पर वोमिटिंग कर दी थी। फिर उसने उसकी शर्ट उतार कर अपने रूम में ले जाकर रख ली थी ताकि उसे धो सके। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी और उसने दरवाज़ा बाहर से ही लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से वैन ने सारी रात बाहर ही गुजारी। वीडियो देखकर उसे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है। ठंड की वजह से साइड पर कचरे का शॉपर पड़ा होता है, तो वो वैन वो अपने ऊपर डालकर सारी रात वहीं गुजारता है। ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। फिर वो उससे सॉरी भी कहती है और कहती है कि अब से मैं ड्रिंक नहीं करूँगी। तभी मीटिंग के लिए जाते हुए उसकी साइकिल ख़राब हो गई थी। वैन ऑफिस जा रहा होता है तो उससे पूछता है कि तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, तुमने कहाँ जाना है? जिस पर शिन उसे उसके ऑफिस का एड्रेस बताती है तो वो शॉक्ड ही रह जाता है। अब गाड़ी में वो उसे छोड़ने जा रहा था तो उससे पूछ लेता है कि तुम इस जगह पर क्या करने जा रही हो? जिस पर वो बताती है कि असल में मैं वहाँ काम करती हूँ। ये सुनते ही वो बेचारा हैरान रह जाता है, क्योंकि रात को जिसे वो बुरा भला कह रही थी वो कोई और नहीं बल्कि वैन ही था। लेकिन वो ये बात शिन को नहीं बताता कि जिस कंपनी में तुम काम करती हो उसी का बॉस मैं हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर वैन अपने दोस्त के साथ ऑफिस में घूम फिर रहा होता है कि उसकी टक्कर शिन से हो जाती है। और जैसा कि ये उसे बताना नहीं चाहता था कि ये इसका बॉस है, वैन का दोस्त भी उसके साथ था, तो झूठ बोल के अपने दोस्त को कंपनी का बॉस बनने के लिए कहता है। वो दूसरा नाम यूज़ कर रही होती है, उस नाम के बारे में भी वैन को पता चल जाता है। और तभी ये याद आता है कि उस दिन लिफ्ट में जो बॉस की बुराई कर रही थी वो यही थी, और इधर से इसने अपना नाम रिकू रखा हुआ था। सबको मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। वैन भी मीटिंग रूम में जाता है तो उसकी नज़र शिन पर पड़ती है जो वहीं बैठी होती है। तो ये बॉस वाली सीट पर बैठने की बजाय साइड वाली सीट पर बैठ जाता है और अपने दोस्त को कहता है कि आज की मीटिंग की ब्रीफिंग तुम दो। लेकिन उससे तो ठीक से ब्रीफिंग नहीं हो पाती। वो वैन को कहता है कि तुम ही ब्रीफिंग दो। वैन का नॉलेज देखकर शिन थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि इसका पहला दिन है काम पर, और देखो तो सही ये कितनी अच्छी ब्रीफिंग दे रहा है, ये इतना टैलेंटेड कैसे हो
हो सकता है। ये सारा सीन देखते हुए शिन दिल ही दिल में कहती है कि सच में ये बॉस तो काफ़ी निकम्मा है, इससे तो कंपनी नहीं चलेगी। लेकिन वैन की ब्रीफिंग देने के अंदाज से वो इम्प्रेस हो गई थी। उसे लगता है कि ये लड़का आगे जाकर ज़रूर कामयाब होगा। जैसे ही मीटिंग से वो दोनों बाहर आते हैं तो तभी वैन का दोस्त पूछता है कि शिन मीटिंग में क्या कर रही थी। इस पर वैन जूसू से बता देता है कि वही रिकू है। ये सुनते ही उसका दोस्त तो एकदम शॉक्ड ही हो जाता है और फिर पूछता है कि तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी कंपनी के बॉस हो। ये भला उसे क्या ही बता के रात को ये दोनों मिलकर कंपनी के बॉस को बुरा भला कह रहे थे। फिर उसे शिन का मैसेज आता है जो साथ में ही खाना खाने का पूछती है, तो ये पढ़ते ही वो मुस्कुराने लग गया था। ये बात उसका दोस्त नोटिस कर लेता है क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं मुस्कुराया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैन और शिन साथ मिलकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान वो कहती है कि तुम तो काफ़ी टैलेंटेड हो, इस कंपनी का बॉस निकम्मा है, तुम उसके साथ काम करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। फिर वो उसे कहती है कि मुझे एक सेलिब्रिटी से काम है जिसका नाम ची शेंग है, क्या तुम मेरी और उसकी मीटिंग सेट करवा सकते हो। वैन उसे कहता है कि वो तो बाहर गई हुई है ना। तभी उस दोस्त का मैसेज आता है जो बताता है कि टी शेंग वापस आ चुकी है। मैसेज पढ़ते ही वो बेचारा परेशान ही हो गया था और ची शेंग को रिसीव करने के लिए उसका दोस्त तो एयरपोर्ट पे ही चला गया था। जबकि वैन घर जाके परेशान ही था कि इस वक्त ही ची शेंग को वापस आना था। नेक्स्ट डे शिन अपने बॉस के पास जाकर कहती है कि मैं फूड लाइव शो स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इसके लिए मुझे ची शेंग की ज़रूरत है। ची शेंग की तारीफ में वो एक लंबी सी तकरीर करती है। उसका बॉस मना कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिन फिर वैन से कहती है कि तुम अपने बॉस को मनाओ, तो वो इशारा करता है लेकिन फिर भी वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। शिन इस वजह से अपने बॉस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। उसकी कॉलीग उसके पास बैठी थी तो उसे एक सीक्रेट बताती है। उसकी कॉलीग कहती है कि तुम्हारे बॉस ने इसलिए इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है क्योंकि वो और जीशंग दोनों ही ट्विंस हैं। मेरे ख्याल में दोनों इसलिए मिलकर काम नहीं करना चाहते क्योंकि जीशंग ज़्यादा टैलेंटेड है, तो कहीं सारी कंपनी उसकी तरफ ना चली जाए। अपनी कॉलीग की ये बातें सुनते ही शिन दिल ही दिल में कहती है मेरी कंपनी का बॉस तो निकम्मा है, इसलिए मैं तो जीशंग की मदद करूँगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन जीशंग से मिलने चली जाती है और उसे अपना प्रपोजल बताती है। फिर वो कंपनी का नाम भी बताती है जो कि असल में उसके भाई की कंपनी होती है, जिस पर जीशंग फिर उसका प्रपोजल पढ़ने के लिए तैयार हो गई थी। इसी बीच ही शिन की नज़र जीशंग के फ़ोन पर पड़ती है जिसके वॉलपेपर पर उसकी और वैन की एक साथ तस्वीर होती है। ये देखते ही शिन दिल ही दिल में कहती है कि जीशंग के किसी के साथ चक्कर चल रहा था, तो क्या वो वैन था। वैन ने उसे डंप कर दिया था। हाँ, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। इतने में जी शेंग भी उसका प्रपोजल पढ़ चुकी होती है और फिर शिन से रहा नहीं जाता और वो पूछ लेती है कि ये जो फ़ोन पर तुम्हारे जिस लड़के के साथ फ़ोटो है, क्या वो तुम्हारा एक्स है। देखो तुम अपने रिलेशनशिप में कितनी सिंसियर थी, अभी भी उसकी फ़ोटो अपने पास रखी हुई है। तुम दोनों का जो भी रिलेशनशिप है उसे जोड़ने में मैं मदद करूँगी। जी शेंग ये बातें सुनते ही अंदर हंस पड़ती है कि शिन को ये पता ही नहीं कि वो मेरे भाई हैं। उसे ये लड़की इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब जी शेंग पीछे देखती है तो वहाँ वैन का दोस्त खड़ा होता है। शिन उसे अपना बॉस समझकर कहती है बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मेरा अपना काम है, तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं। शिन के जाने के बाद ही वैन का दोस्त सारी बात जी शेंग को बता देता है कि अब तक जो भी चल रहा है। जी शेंग उसे ये भी बता देती है कि वो ये समझ रही है कि मैं वैन की एक्स हूँ और वो हम दोनों का रिलेशनशिप ठीक करना चाहती है। इस वक्त हमें ये मालूम होता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है और ये बात वैन को पता नहीं। अगले सीन में हम शिन को देखते हैं जो कि वैन को हिप्नोटाइज करना चाहती थी ताकि पता लगा सके कि इसके दिल में चिन चिन के लिए क्या फीलिंग्स हैं। इसी हिप्नोटाइज के बीच में उसे शिन के ख्याल आने लग जाते हैं और वो उसके बारे में बताने लग गया था। लेकिन शिन को ऐसा लग रहा होता है कि ये मुझे अपनी एक्स के बारे में ही बता रहा है। फिर इसी खुशी में वो उसे जगा देती है। जागने के बाद वो उसे याद दिलाता है कि कल हम दोनों को डेट पर ही भी जाना है। ये सुनते ही शिन ने अपने माइंड में एक प्लान बना लिया था। अगली सुबह ही शिन ने वैन को साइकिलिंग के लिए मना लिया होता है और उसने जी शेंग को भी बुला लिया था।
वैन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन जी शेंग तो उसे आते ही छेड़ने लग जाती है। ये सब कुछ देखकर शिन को काफ़ी मज़ा आ रहा था। शिन तो उन्हें साथ हैंग आउट करने का कहती है। वैन ये नहीं चाहता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। फिर वैन तो शिन के पास जाकर कहता है कि यहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है। शिन उसे बताती है कि जब मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था तो उस वक्त तुमने कहा था कि तुम अपनी एक्स को अभी भी लाइक करते हो। ये बात वैन को अजीब लगती है। फिर हम देखते हैं कि अब ये लोग एक जगह पर बैठे होते हैं। शिन कुछ लेने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद ही उसकी बहन कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड खूबसूरत है ना। वैन टियान थोड़ा करीब होता है और कहता है, तुम मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ आने का रीज़न क्या है। उसकी बहन कहती है, तुमने ये फेक गर्लफ्रेंड इसलिए बनाई है ना ताकि डैड की कंपनी तुम ले सको। वैन कहता है, तो फिर तुम्हें इससे क्या। वो कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। शिन ये देखकर मन ही मन में कहती है कि ऐसा ही चलता रहा तो दोनों जल्दी दोबारा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। वैन की बहन कहती है, मैं तो तुम्हारे लिए सिंसियर हूँ, अगर मैं सिंसियर ना होती तो डैड को बता देती कि तुम उसे धोखा दे रहे हो। फिर हमें पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ वो अपने भाई को काफ़ी तंग करती थी और स्कूल के दिनों में उसे सज़ा भी दिलवाती रहती थी। उसमें उसे काफ़ी मज़ा आता था। जैसे पहले एक्सप्रेशंस दिखाया करती थी, अब भी वैसे ही दिखा रही होती है। इसलिए वैन सोच में पड़ जाता है कि अब इसके माइंड में क्या चल रहा है। वो उससे कहता है, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप फेक है या नहीं, तुम्हें इससे क्या। इस पर उसकी बहन समझ जाती है कि वैन को तो शिन से प्यार हो गया। वैन उसे कहता है कि तुम इस बारे में डैड को मत बताना। वो कहती है, तुम्हें तो पता ही है मेरी नेचर कैसी है, जो मुझे चाहिए होता है मैं उसे हासिल करके ही रहती हूँ। शिन जो कि इनकी तरफ ही आ रही थी तो रास्ते में गिर जाती है। वैन फौरन जाकर उसे उठा लेता है। इस पर वो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। जी शेंग ये सब देख रही है, लेकिन वैन उसकी बात नहीं सुनता और उसे बेंच पर बिठा देता है। अब जी शेंग के जाने का भी वक्त हो चुका होता है तो वो वहाँ से चली ही गई थी। फिर वैन साइकिल लेकर आता है ताकि उसे बिठाकर घर लेके जा सके। अगले सीन में हम जी शेंग को देखते हैं जो अब फूड लाइव स्ट्रीम के लिए पहुँच चुकी होती है। वो प्रोडक्ट्स के बारे में ही बता रही होती है कि तब उसे चोट लग जाती है। ये देखकर वैन का दोस्त तो फ़ौरन से ही उसके पास आ गया था और उसका ख्याल रखने लगता है। ये बात पहले तो वैन को हैरान करती है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि शायद 8 साल से दोस्त है इसलिए वो उसका ख्याल रख रहा है। फिर भी वैन को अपने दोस्त की हरकतों पर शक होता है। अब जब इन लोगों की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम देखते हैं कि शन बालकनी में खड़ी होती है और फूलों को लेकर दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। इसी बीच ही वैन को लगता है कि फ्लावर्स को लेकर शिन से बात करेगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी। फिर वो फ्लावर्स और उनके यहाँ पे काफ़ी सारे फेयर्स वगैरह बताने लग गया था। तभी वो उसे कहती है कि वैन, तुमने ये सब चीज़ें इसलिए याद रखी हुई हैं ना ताकि चीशेंग को इम्प्रेस कर सको। फिर जब वो दोनों नीचे आती हैं तो देखते हैं कि चीशेंग और वैन का दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। वैन ये देखकर सोच में ही पड़ जाता है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। जबकि शिन दिल ही दिल में कहती है, देखो तो सही इन दोनों बहन भाई में कितना ज़्यादा प्यार है। फिर वो दोनों उनके पास जाते हैं। शिन वैन से कहती है कि तुमने चीशिंग को कुछ कहना तो नहीं था। वैन कहता है, तुम अच्छी लग रही हो। ये सुनकर चीशिंग खुश हो जाती है। इसके बाद वैन और शिन खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ शिन फोटोज बनाने लग जाती है ताकि उन्हें डिस्काउंट मिल सके। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने बॉस को कैसे मना लिया कि वही चीशिंग को इस प्रोजेक्ट में हायर करें। वैन झूठ बोलकर कहता है कि मैंने बॉस से बात की और वो फ़ौरन से ही मान गया। शिनू से कहती है कि मैंने देखा कि तुम्हें अभी भी जीशेंग की फ़िक्र रहती है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में जीशेंग को बता देना चाहिए। अगले दिन जैसे ही वैन अपने रूम से बाहर निकलता है वो देखता है कि शिन और जीशेंग आपस में बातें कर रही होती हैं। शिन जैसे ही वैन को देखती है तो बताती है कि आज उसका बर्थडे है, तुम दोनों जो खाना चाहो बता दो। इस पर जीशेंग अपनी पसंद की डिशेस बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। खाने के दौरान शिन जीशेंग को कहती है कि तुम दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं मैं उन्हें ख़त्म करना चाहती हूँ। शिन अपने फेक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी जीशेंग को बता देती है। वो ये भी बताती है कि कल जब जीशेंग को चोट लगी थी तब वैन बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था।
ये बात सुनते ही वैन को तो बहुत ज़्यादा ही अजीब लगता है। जब खाना फिनिश हो जाता है तो शिन कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ, तुम दोनों यहीं बैठकर बातें करो। जैसे ही वो जाने लगती है वैन उसे रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पे बैठ जाओ। शिन अपना इरादा बदल लेती है और वहीं बैठ जाती है, लेकिन ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो तो बहुत ज़्यादा ही टुन्न हो चुकी थी। यहाँ पे वैन जिस नज़र से शिन को देख रहा होता है, चीशेंग समझ गई होती है कि ये उसे सच्चा प्यार करता है। वैन और चीशेंग दोनों बातें कर रहे थे कि बीच में शिन भी बोलने लग जाती है और उस वक्त वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी। शिन कहती है कि चीशेंग को सी टॉवर कंपनी को ऑनर होना चाहिए। वैन पूछता है कि क्या तुम्हें सी टॉवर के करंट बॉस का पसंद नहीं है। इस पर शिन उसकी बुराई करना शुरू कर देती है और कहती है कि वो उससे बहुत ज़्यादा ही काम लेता है। फिर वो बताती है कि बॉस की बहन चीशेंग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। वो इमोशनल होते हुए कहती है, मैं बस इस दुनिया को ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं इतनी निकम्मी नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। ये सुनते ही वैन इमोशनल हो जाता है, उसके पास आता है, उसके आंसुओं को साफ करता है और कहता है कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन बालकनी में फूल लगा रहा था। तभी शिन ऊपर से आती है और पूछती है, क्या ये तुम चीशेंग के लिए लगा रहे हो? वैन जवाब देता है, नहीं, ये उसके लिए नहीं, मैं ये तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ, और साथ ही उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। इसके बाद शिन इधर उधर देखने लगती है और पूछती है कि क्या कोई एजेंट हम पर नज़र तो नहीं रख रहा। उसे लगता है कि शायद कोई एजेंट देख रहा हो और वो दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। जब पता चलता है कि कोई एजेंट नज़र नहीं रख रहा तो बेचारी कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो इतनी कंफ्यूज्ड होती है कि अपने रूम का रास्ता ही भूल गई थी। रूम में जाकर भी उसे नींद नहीं आती और वो सोचती रहती है, उसके कहने का क्या मतलब था? क्या वो मुझे लाइक करता है? फिर खुद ही कह देती है, नहीं, शायद वो पागल हो गया, उसे पता ही नहीं कि हमारा रिलेशनशिप फेक है। इसी वजह से दोनों को नींद नहीं आती। दोनों अपनी अपनी विंडोज़ के पास जाकर बाहर देखते हैं और तब हम उन्हें पता चलता है कि वैन का दोस्त चीशेंग को पिक करने के लिए ही आया हुआ है। शिन मन में कहती है, लगता है इन दोनों का रिश्ता काफ़ी गहरा है, और तभी वो दोनों किस करने लग जाते हैं। ये सीन देखते ही वैन और चीशेंग दोनों ही शॉक्ड रह गए थे। अगले दिन जब शिन अपने ऑफिस जाती है तो वो काफ़ी कंफ्यूज्ड ही लग रही थी। वो अपनी दोस्त से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीशेंग एडॉप्टेड हो। उसकी कॉलीग कहती है, नहीं, तुम ज़्यादा सोच रही हो, उनकी तो शक्लें भी मिलती हैं। फिर वो उसे वैन की फ़ोटोज़ दिखाकर कहती है, देखो, इन दोनों की शक्लें मिल रही हैं ना। तब जाकर शिन को पता चलता है कि इस ऑफिस का बॉस वही है। अब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जैसे ही वो ऑफिस के बाहर पहुंचती है वो देखती है कि अंदर वैन गुस्से में चिल्ला रहा होता है और अपने दोस्त से ही कह रहा था कि तुम्हारा ये सब कब से चल रहा है। उसका दोस्त बताता है, जब हम स्कूल के दिनों में थे तब से। वैन गुस्से में पूछता है, इन 8 सालों में तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना, तुमने अब तक क्यों नहीं बताया? उसका दोस्त उसे समझाता है, ज़रा सोचो ना, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने वाला हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हम दोनों वैसे भी भाइयों जैसे हैं। जैसे ही शिन ऑफिस में एंटर होती है वो दोनों जल्दी से अपनी अपनी सीट्स चेंज कर लेते हैं। ये देखते ही शिन मन ही मन का एक प्लान बना लेती है। वो कहती है कि मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में प्रेसिडेंट की ज़रूरत है। मैंने अपने दोस्त से कहता है, हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक आइडिया है, इससे हमारे शो हिट भी हो जाएगा। फिर जब वो उस रूम में पहुंचता है जहां लाइव स्ट्रीमिंग होनी होती है, वैन अपने दोस्त को इशारा करता है कि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तुम ही जाओ। तभी शिन उसे रोक लेती है और कहती है, नहीं वैन, तुम्हें जाना चाहिए, मुझे पता है तुम ही इसी कंपनी के ऑनर हो। ये सुनकर वैन हैरान हो जाता है कि उसे कब और कैसे पता चला। अब वैन को शो में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। वो कुछ डांस स्टेप्स करता है और ये देखकर शिन को बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। बेचारा वैन काफ़ी देर तक अजीब व गरीब हरकतें ही करता रह गया था। आखिर वैन थक जाता है और शिन से कहता है, शिन, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम जानबूझ के कर रही हो ना। शिन जवाब देती है, नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सब तो आपका ही प्लान था। फिर मैंने उसे सच बताने के बीच चुप कर जाता है और फिर मन ही मन में कहता है, मैं तुम्हें ये सच इसलिए नहीं बताया कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। तुम बॉस से नफ़रत करती थी, मैं नहीं चाहता था कि इस वजह से तुम मुझसे भी नफ़रत करो।
अब शो की नेक्स्ट एपिसोड के स्क्रिप्ट में ये होता है कि उसे एक फ्रॉगी पपिट को पकड़कर आई लाइक यू कहना होता है। टीशेंग कहती है मैं फ्रॉगी पपिट शिन को बना दूंगी, इससे तुम्हें अपनी फीलिंग्स शेयर करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। वो स्टेज पे जाके फ्रॉगी का जरिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, लेकिन जब देखता है कि शिन सीधा उसका सामने खड़ी है तो वो बिल्कुल ही शॉक्ड रह गया था। तब हमें पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग शिन और वैन के दोस्त ने मिलकर की थी। वैन से बदला लेना चाहता था ना इस वजह से, इसलिए वो फिर कोको नामी आईडी पर मैसेज सेंड करता है ताकि शिन को बेवकूफ़ बना सके। लेकिन उसे क्या पता था कि शिन की आईडी तो हैक हो चुकी है। यहाँ पे शिन छत पर अपने सीनियर के साथ बात कर रही होती है, लेकिन वैन को लगता है कि शिन उसी से बात कर रही है। अंदर ही अंदर वो काफ़ी खुश था और उसी वक्त मूवी का प्लान भी बना लेता है। सेम टाइम शिन ने भी अपने सीनियर के साथ मूवी का प्लान बना लिया था। वैन ने तो पूरा थिएटर बुक करवा दिया था और कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह भी करवा दी थी। नेक्स्ट डे जैसे ही वो थिएटर पहुंचता है तो देखता है कि शिन अपने सीनियर को लेकर आ चुकी थी। ये देखकर बेचारा वैन बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। अब ये तीनों बैठकर मूवी देख रहे होते हैं कि तभी चीशेंग और वैन का दोस्त भी आ जाते हैं। वो भी मूवी देखने ही आए थे और आके उन्हीं के पीछे बैठ जाते हैं। मूवी के बीच बीच में शिन रोने लग जाती है तो वैन और लिन शियान दोनों उसे टिश्यूज़ देते हैं ताकि वो अपना आंसू साफ कर सके। इसी दौरान ही शिन वहाँ से उठकर जाने लगती है कि मैन पोस्टर के थ्रू ही फिर उसे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। ये सब देखकर शिन बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और मैन से कहती है मैं समझ गई हूँ तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मैं सीनियर को अपनी फीलिंग्स बता सकूँ। फिर शिन अपने सीनियर से कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। उसी वक्त फूल भी लाए जाते हैं और शिन वो फूल अपने सीनियर को दे देती है। बेचारा वैन के तो सारे प्लान्स पर पानी ही फिर गया था। घर जाकर वो शिन से अकाउंट के बारे में बात करता है तो शिन बताती है कि उसका वो वाला अकाउंट हैक हो गया था। तब वैन को समझ आती है कि जिससे वो चैट कर रहा था वो शिन नहीं बल्कि कोई और था। फिर वैन अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके उसका अकाउंट वापस रिकवर करवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन शियान शिन के साथ ही एग्जीबिशन देखने के लिए जाता है और उनके पीछा करते हुए वैन वहाँ पे पहुँच ही गया था। जब लियान शिन को थोड़ा साइड पर जाते हैं तो वैन उसे कहती है एजेंट्स हम पर नज़र रख रहे हैं इसलिए मुझे एक्टिंग करनी पड़ रही है। शिन तो इधर उधर देखती है और कहती है मुझे तो कहीं एजेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ये तीनों मिलकर ड्राइंग्स देख रहे होते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए लिन शियान शिन की कमर पर हाथ रखना चाहता है, लेकिन वैन उसका इरादा नाकाम बना देता है। ऐसे ही पेंटिंग्स देखते देखते वो एक ख़ास पेंटिंग के पास पहुंचते हैं जो लिन शियान ने शिन की बर्थडे पर बनाई थी। उस पेंटिंग को देखकर शिन इम्प्रेस हो जाती है। वैन वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। फिर वो पूछता है इस पेंटिंग की क्या कीमत है। लिन शियान जवाब देता है फ़ोटोज़ बनाना सिर्फ मेरा हॉबी है, मैं इन्हें बेचता नहीं हूँ। उन दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होना वैन से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। वो दोनों को डिस्टर्ब करना चाहता है लेकिन वो दोनों उसे बिल्कुल ही इग्नोर करते रहते हैं। अब ये तीनों एक ही टेबल पर बैठे थे। शिन को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वो ये वक्त लिन शियान के साथ अकेले में गुजारना चाहती थी और फिर लिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाके वैन चिंगशियांग और अपने दोस्त को आज वाली बात बताता है जिस पर वो दोनों ज़ोर ज़ोर से ही हंसने लग जाते हैं। फिर वैन शिन के घर आने का वेट करने लग जाता है। जैसे ही वो घर आती है तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में रहते तुम किसी और के साथ डेट पर नहीं जा सकती। तो आगे से शिन कहती है मैं तो दोस्त के साथ घूमने गई थी, डेट पर तो नहीं गई थी। उसके रूम में जाने के बाद वैन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे वैन ऑफिस जाकर अपने दोस्त से कहता है कि कोई हमारी कंपनी का लेवल डाउन करने की ट्राई कर रहा है, इसका पता लगाना होगा। दूसरी तरफ चीशेंग स्ट्रीमिंग की वजह से काफ़ी थक जाती है। तभी शिन उसके पास आती है और कहती है देखो हमारी स्ट्रीमिंग पर मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। ये सुनते ही चीशेंग खुश हो जाती है। जहाँ उनकी स्ट्रीमिंग चल रही होती है वैन भी अपने दोस्त के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। उधर उसकी लिन शियान से मुलाकात होती है। लिन शियान वैन से कहता है कल जो भी हुआ उसे दिल पर मत लेना। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से शिन आ जाती है। तब वो शिन को बताते हैं कि लियान का ग्रुप और मेरा ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं। शिन भी उन्हें बताती है कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग भी ठीक चल रही है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और हम और मेहनत कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा व्यूज़ गेन कर सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग बैठकर खाना बना रहे होते हैं। लिन खाना शिन को ट्राई करवाना चाहता था
तो वैन उससे लेकर खुद खाने लग जाता है और कहता है ये ठीक से पका नहीं है। जब वैन अपने वाला तो शिन को खिलाता है तो इससे शिन को मिर्ची लग जाती है। लिन पानी की बोतल देता है लेकिन वैन वो बोतल लिन से लेकर खुद पीने लग जाता है। उसके बाद वैन एक बोतल में सॉफ्ट ड्रिंक शेक करता है ताकि जब ढक्कन खोले तो सारा ड्रिंक उस पर गिर जाए। फिर वो बोतल लिन शान को ही दे देता है। जैसे ही लिन बोतल ओपन करता है तो इसके साथ गीला ही हो गया था। अब यहाँ पर तो शिन उसकी शर्ट साफ करना चाहती है लेकिन वैन टिश्यूज़ की मदद से खुद लिन को साफ करने लग जाता है। वैन का ऐसा करने पर लिन इम्प्रेसिव हो गया था और साथ में नर्वस भी फील करने लग गया था तो अपने टेंट में चला जाता है। रात का वक्त होता है। वैन के पास आग जलाने के लिए लाइटर नहीं था। वैन टेंट में जाता है और लिन शान से लाइटर मांगता है। उसकी बहुत पास होने की वजह से लिन शान नर्वस फील करने लग गया था। फिर ये लोग आग जलाकर बैठ जाते हैं। तभी शिन कहती है लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है, मुझे जाना होगा। शिन के जाने के बाद वैन लिन शान से कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लिन शान जवाब देता है नहीं, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। देखो मैं शिन को लाइक करता हूँ। वैन कहता है मैं भी उसे लाइक करता हूँ। लिन शान क्लैरिफाई करता है मेरा मतलब था कि एज अ फ्रेंड उसे लाइक करता हूँ। वैन उसे वार्निंग देता है ठीक है, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो मैं समझ गया, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे इरादे गलत हैं तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। लिन शान कहता है नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात के बाद ही लिन शान जी शेंग के पास जाकर बैठ जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग गया था। इसी बीच जी शेंग पूछ लेती है तुम शिन के बारे में क्या सोचते हो। वो जवाब देता है वो सिर्फ मेरी दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी शेंग कहती है फिर तुम उसे सच बता दो ना। लिन शान जवाब देता है नहीं, मैं उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहता। आखिर में वो जी शेंग के सामने एक प्रपोजल रख देता है अगर तुम और मैं शादी कर लें तो फिर हमारी दोनों कंपनीज को ही आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शेन और जी शेंग आपस में लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से बातें कर रही होती हैं। उनका डाटा को फ्लक्चुएट किया जा रहा होता है। जी शेंग शिन को बताती है कि इसके पीछे लिन ग्रुप का हाथ हो सकता है क्योंकि वो पहले भी ऐसे ही काम करता रहता है और ऊपर से मेरा भाई वैन इसी की इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। दूसरी साइड पर हम वैन के डैड को देखते हैं जो पोलो खेलते टाइम अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि वैन उसके दोस्त की बेटी को डेट नहीं कर रहा। इस पर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसी नाराज़गी में वो अपने बेटे से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। वैन के डैड उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें ये एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी, क्या तुम्हें कंपनी नहीं चाहिए। वैन अपने डैड को समझाने लगता है कि इस सब में मेरी ही गलती है। तभी शिन वैन के डैड को बताती है कि नहीं, इसमें मेरी गलती है, मैं ही हूँ जिसे वैन से प्यार हो गया था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, इसलिए वैन ने सोचा कि वो अपने मॉम डैड से मुझे नहीं मिलवाएगा। इस सब में मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दे। फिर वो वैन के पेरेंट्स को उसकी खूबियों की एक लंबी तकरीर सुनाती है। इसी बीच वो इमोशनल भी हो जाती है। इस पर वैन के डैड कहते हैं अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम्हारे बैकग्राउंड से हमें कोई लेना देना नहीं। फिर शिन कहती है कि मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, आप लोग खाना खाकर जाइएगा। किचन में जाते ही वो वैन से कहती है तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी। अब रात का वक्त होता है, सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। एक दफ़ा फिर ड्रिंक पीने की वजह से शिन ड्रंक हो चुकी थी। वैन फिर उसे उसके रूम में छोड़ने के लिए जाता है। वो उस पर चादर डाल रहा होता है कि तभी दरवाज़ा नॉक होता है। उसकी मॉम आ जाती हैं। वैन फौरन शिन के साथ चिपक ही गया था ताकि मॉम को एक्टिंग पर शक ना हो। मॉम के जाने के बाद जैसे ही शिन अपनी साइड चेंज करती है तो फिर से एक्सीडेंटली किस हो जाती है। शिन को इसमें शर्म आने लग गई थी। अगले दिन जब वैन के पेरेंट्स चले जाते हैं तो शिन फिर वैन से कहती है कि मेरी परफॉर्मेंस तुम्हें अच्छी लगी ना, अब तुम्हें डबल पे करना होगा। लेकिन वैन के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि कल रात को जो हुआ था क्या उसे वो याद है। शिन को सब कुछ याद होता है, वो सिर्फ ऐसा दिखावा कर रही होती है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन फैमिली ने एक पार्टी रखी हुई थी। शिन तैयार होकर उस पार्टी में जाती है। उसका सीनियर उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि शिन ऑर्फनेज में बड़ी हुई है तो वो उसे कोई खास भाव ही नहीं देते। नखरे तो चेक करो ज़रा इनके।
उस पार्टी में वैन के डैड भी आए थे। लिन शिन को वैन के डैड से मिलवाता है। शिन वैन के डैड को देखते ही बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। ऊपर से चिशेंग आ गई थी और शिन को एक्सपोज करते हुए कहती है कि इसने मेरे भाई के साथ फेक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। इतने में वैन भी वहाँ पे पहुँच आया था और आते ही कहता है कि हे तुम क्या कह रही हो, तुम इस तरह मेरी गर्लफ्रेंड को डांट नहीं सकती हो। वैन के डैड को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है कि वो आगे बढ़कर शिन को थप्पड़ मार देते हैं। वैन अपने डैड से कहता है कि इसमें मेरी गलती है, शिन की कोई गलती नहीं, मैंने ही तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस बेचारी को मनाया था। वैन के डैड उसे कहते हैं तुम मेरी कंपनी चलाने के लायक हो क्या। इसी बीच लिन बोलता है कि हाँ, ये इस लायक बिल्कुल नहीं है और मेरे पास प्रूफ है कि लाइव व्यूअरशिप को लेकर कैसे फ्रॉड किया जा रहा है। उसके पास एक पिन ड्राइव मौजूद थी। वैन का दोस्त पिन ड्राइव चेक करता है और कहता है कि हाँ, इसमें डाटा फ्लक्चुएशन का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इस तरह वैन के हाथ सबूत लग जाता है कि डाटा फ्लक्चुएशन के पीछे लिन का हाथ है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब इसलिए प्लान किया गया था ताकि लिन से ये कबूल करवाया जा सके कि डाटा फ्रॉड के पीछे वही है, और वो इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं। जो कुछ भी अब तक हो रहा था वो सब इनके प्लान का ही एक हिस्सा था। लिन अपने डैड से कहता है डैड मैं ये सब अपनी कंपनी के लिए कर रहा था, मैं आपको खुश करना चाहता था। लेकिन उसके डैड उसकी एक बात नहीं सुनते और वहाँ से चले ही गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैन जल्दी ऑफिस पहुँचता है। सब लोग हैरान होते हैं कि प्रेसिडेंट इतनी जल्दी क्यों आ गया। जब वो अपने रूम में जाता है तो देखते हैं कि उसके डैड वहाँ पहले से ही बैठे होते हैं। डैड कहते हैं कि अब तुम्हें शिन को अपनी फीलिंग्स बता देना चाहिए। जिस पर वैन फूल लेकर शिन के ऑफिस जाता है और शिन इधर उधर पहले देखती है तो उसकी नज़र वैन के डैड पर पड़ जाती है, इसलिए वो फूल ले लेती है। वैन के डैड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो भी खाना हो हमें बताओ, हम तुम्हें खिला देंगे। शिन कहती है कि उसे पाइनएप्पल खाने हैं। उस जगह जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी अरेंज कर लिया जाता है। हेलीकॉप्टर में बैठकर शिन बहुत ही खुश होती है। वैन के डैड उसे उस रेस्टोरेंट ले जाते हैं जहाँ के पाइन एप्पल बहुत ही अच्छे होते हैं। शन कहती है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। वैन के डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो भी खाना हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहीं पर लेके ही जाऊँगा खाना खिलाने के लिए। सो स्वीट ना। बाद में जब शिन ऑफिस वापस जाती है तो उसके कॉलीग्स उससे उसके लव अफेयर के बारे में ही पूछने लग जाती हैं। बेचारी क्या बताती कि ये सब फेक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए झूठ बोलकर कहती है कि हम ऑनलाइन मिले थे। अब पूरे ऑफिस में उन दोनों को लेकर गॉसिप्स ही किए जाते हैं। लिफ्ट में कुछ लोग कहते हैं कि यार रिकू तो गोल्ड डिगर है। वैन भी लिफ्ट में होता है और ये बात सुन लेता है। वो कहता है तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है ये कितनी मेहनत करती है और इसने कंपनी के लिए क्या किया। फिर वो शिन के हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस ले जाता है जहां वैन के डैड खड़े होते हैं। वैन के डैड ने शिन के लिए टॉप शेफ्स हायर किए थे और कुछ लोग हायर कर रखे होते हैं कि जो ब्रांडेड कपड़े और बैग्स लेकर आते हैं। वैन के डैड कहते हैं मुझे पता है तुम्हारा इन सब में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने इन ब्रांड्स को यहाँ पे बुलाया है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो मैं सबसे पहले दिखाया जाएगा। शिन असल में सिर्फ दिखावे के लिए ही ब्रांड्स को लाइक करती थी, लेकिन वैन के डैड का दिल रखने के लिए कहती है कि ठीक है मैं रख लूँगी। फिर वैन के डैड वैन को एक फाइल देते हैं और कहते हैं अब ये कंपनी तुम्हारी हुई जैसे मैंने तुमसे वादा किया था। नेक्स्ट सीन में वैन एआई असिस्टेंट से लव की सिम्टम्स के बारे में पूछता है। जो कुछ एआई असिस्टेंट बता रहा था वैन वो सब महसूस करता है। ऑफिस पहुंचते ही शिन कॉन्ट्रैक्ट वैन के पास आकर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का कहती है। जब शिन जाने लगती है तो वैन उसे रोकना चाहता है और अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है, लेकिन फिर रुक जाता है। शिन बाहर जाकर कहती है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, मुझे इसके लिए खुश होना चाहिए। घर जाकर अपना सामान पैक करने ही लग गई थी, लेकिन इससे उसे कोई ख़ास खुशी महसूस नहीं होती। वो अपनी आई असिस्टेंट से पूछती है। ये असिस्टेंट उसे बताती है शायद तुम्हारा अपने प्रोजेक्ट के साथ इमोशनल लगाव हो गया था, इसलिए तुम्हें छोड़ने में मुश्किल हो रही है। इधर वैन ऑफिस में होता है कि उसका दोस्त आता है और कहता है कि ये अर्जेंट है, शिन घर छोड़कर चली गई है। वैन घर जाकर शिन को आवाज़ देता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वो कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम छोड़कर चली गई हो। शिन कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। कॉल एंड होने के बाद कहती है कि मुझे वो बहुत याद आ रहा है। वो वेट करती रहती है कि शायद वो दोबारा कॉल करे।
शिन को कॉल आती है। उसे लगता है कि वैन होगा, लेकिन वो तो लॉन वाले की कॉल थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा ही अपसेट हो गई थी। ड्रंक होने की वजह से वैन गलती से शिन को बजाय अपने पेरेंट्स को कॉल कर देता है और कहता है कि मुझे पता है ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट का था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैन के डैड ये सुनकर मॉम से कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना कि ये प्यार में पड़ गया है। वैन के डैड उन दोनों को मिलवाने का प्लान बनाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वैन घर जाता है और देखते हैं कि उसके डैड बैठे हैं। डैड कहते हैं कि फोर्सी कंपनी तुमसे वापस ले रहा हूँ मैं। तुम अपनी कंपनी कैसे संभालोगे जब तुम अपने इमोशंस भी शेयर नहीं कर सकते हो। इधर शिन भी वैन की कॉल का वेट कर रही होती है कि उसे वैन के डैड का फ़ोन आता है। वो वैन के डैड से मिलने चली गई थी। वैन के डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारा रिश्ता फेक था, लेकिन मेरे बेटे को तुमसे दिल से प्यार है। शिन बताती है कि उसने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है। वैन के डैड कहते हैं कि परेशान मत हो, मैंने इसका भी प्लान बना लिया है। अगले दिन जब वैन अपने दोस्त के साथ ऑफिस जाता है तो देखते हैं कि उसकी चेयर पर शिन बैठी हुई है। शिन बताती है कि वैन के डैड ने उसे कंपनी में हायर कर लिया है और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। वैन उसका सेक्रेटरी है और उसका दोस्त असिस्टेंट सेक्रेटरी। वैन अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो गया था। ऑफिस से बाहर निकलते हुए शिन की मुलाकात एक आदमी से होती है। कहता है, क्या तुम ही शिन हो? वो कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। शिन उसे खाना खिलाने ले जाती है और पूछती है कि आपको मेरा पता किसने दिया। डैड बताते हैं कि मैंने ऑर्फनेज के डायरेक्टर को कॉल की थी। बाद में वो उसे अपने घर ले जाती है। डैड घर देखकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश होते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि मैंने तुम्हें नहीं पाला। शीन अपनी मॉम के बारे में पूछती है। डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें पैदा करके भाग गई थी और मेरे लिए तुम्हें अकेला ही पालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए मैंने तुम्हें ऑर्फनेज छोड़ दिया था। नेक्स्ट सीन में शिन ऑफिस जाकर डैड वाली बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वैन के पूछने पर शिन कुछ नहीं बताती। वैन समझ जाता है कि शिन परेशान तो है बट मुझे बताना नहीं चाहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही शिन घर जाती है तो मालूम होता है कि उसके डैड की किसी ने पिटाई की है। इसके बारे में वो डैड से पूछती है। डैड उसे बताते हैं कि असल में मैं डेब्ट में फंस गया था, इसलिए मैं तुम्हें देखने नहीं आ सका था। उस डेब्ट को चुकाने के लिए पैसे चाहिए। शिन कहती है कि मैंने पुलिस स्टेशन से आपके बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था कि आप गैम्बलिंग करते हो। अगर आप इस बात का प्रॉमिस करोगे कि आप दोबारा गैम्बलिंग नहीं करोगे तो मैं आपको यहीं अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। इस पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, गैम्बलिंग मैं नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर शिन अपने डैड को घर से निकाल देती है। उसके डैड जाते हुए कहते हैं कि तुम्हें मैं देख लूँगा। इसके बाद शिन के डैड सीधा शिन के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि मैं शिन का डैड हूँ, लेकिन देखो इसने मुझे घर से निकाल दिया। वैन का दोस्त उनके पास आता है और कहता है कि प्रेसिडेंट आपको बुला रहे हैं। फिर उन्हें ऑफिस में ही लेके जाया जाता है। वैन जब उनसे पूछता है कि आप कौन हैं तो वो बताता है कि मैं शिन का डैड हूँ। ये बात सुनकर वैन तो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज रह गया था। मैन उनसे कहता है कि ठीक है, सीधी बात पर आओ, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि अगर तुम मुझे 2 लाख दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा, लेकिन तुम इस बात का प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा कभी यहाँ नज़र नहीं आओगे और ना ही कभी शिन को तंग करोगे। बाद में जब शिन के डैड घर वापस आते हैं तो उन्हें देखकर शिन पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कंपनी गया था, तुम्हारा बॉस तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा फ्यूचर सेट है और मैंने उसके साथ डील कर लिया है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा अब से। ये सुनकर शिन को डैड पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। उसके डैड कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो और मैं मरने तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। शिन गुस्से में कहती है कि आप मेरे घर से दफ़ा हो जाएं। इस पर उसके डैड उसे धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम्हें तमीज़ सिखानी पड़ेगी। वो अपनी बेल्ट निकाल कर उसे मारने ही लगे थे, तभी पीछे से वैन आ जाता है और शिन के डैड की पिटाई कर देता है। फिर वैन शिन के पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी शिन के डैड दोबारा खड़े होकर जाते हैं कि तुम इस कहीं नहीं लेकर जा सकते हो, ये मेरी बेटी है, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं इसे तुमसे दूर ले जाऊंगा। शिन के डैड ने जो पैसे मांगे होते हैं इस शर्त पर कि वो दोबारा कभी शिन से मिलने नहीं आएगा, वैन उसे दे देता है। बाहर आने के बाद शिन वैन से कहती है कि तुम्हें उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे,
लेकिन वैन कहता है कि तुम मेरे लिए पैसों से बढ़कर हो। अपने डैड की वजह से शिन रोने लग जाती है और वैन को हक कर लेती है। फिर वैन उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ शिन कहती है कि मुझे लगता था कि जब मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगी तो मुझे एक तरह से सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे तब सिक्योर फील होता है। मैन फिर केक लेकर आता है और कहता है कि आज तुम्हारा एक्चुअल बर्थडे है ना, चलो दोनों मिलकर ही सेलिब्रेट करते हैं। केक देखकर शिन तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि जब वो छोटी बच्ची थी और ऑर्फनेज से भाग गई थी, उस वक्त जो लड़का उसके पास केक लेकर आया था वो कोई और नहीं बल्कि यही वैन था। इसी बीच वैन शिन को अपनी फीलिंग्स बता देता है। इस पर शिन वैन को एक चांस देने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शिन और वैन को देखते हैं जो कि आपस में रोमांस पर ही बातें कर रहे थे। तभी हमें ये बात मालूम होती है कि उनकी रोमांस बेस्ड शूटिंग चल रही थी। शिन और वैन एक्टिंग करते करते सीरियस हो जाते हैं और इसी बीच दोनों एक दूसरे को किस करने ही लग गए थे। वैन का दोस्त ये देखते ही कहता है, देखो तो सही इनकी एक्टिंग कितनी रियल लग रही है। जी शेंग कहती है, अच्छा तुम्हें इनकी एक्टिंग नज़र आ रही है, तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि ये दोनों रियल फीलिंग्स शो कर रहे हैं। फिर तभी सारे स्टाफ के साथ वो दोनों रूम से बाहर चले गए थे ताकि उनको डिस्टर्ब ना करें। अगले दिन ये चारों वैन के डैड के सामने खड़े होते हैं। डैड कहते हैं, तुम लोग मुझसे ये सब कैसे छुपा सकते हो। फिर अपनी बेटी से कहते हैं, जी शेंग तुम्हारा और वैन के दोस्त का चक्कर कब से चल रहा है। इस पर वैन अपने डैड को बताता है कि 7 साल हो गए हैं तकरीबन। डैड कहते हैं, ये बात जीशेंग मुझे खुद भी तो बता सकती थी, चलो ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। उसके बाद वो वैन और शिन को कहते हैं, तुम्हारा लव फेक से रियल कब हो गया। शिन अंकल को बताती है कि इसके लिए हमने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सुनकर वैन के डैड खुश हो जाते और कहते हैं, अच्छा मैं समझ गया। फिर कहते हैं, वीकेंड आ रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ डेटिंग वेटिंग करो। वैन के डैड को शॉर्ट ड्रामास देखने का शौक होता है। वो एक शॉर्ट ड्रामा देख रहे होते हैं जिसमें एक ओल्ड मैन के यहाँ उसका ग्रैंड चाइल्ड पैदा होता है। ग्रैंड चाइल्ड का ख्याल आते ही वैन के डैड तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि चीशेंग लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और वैन का दोस्त भी उसके पास ही बैठा होता है। लाइव स्ट्रीम के दौरान वो उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देती है। अचानक ये सब होने की वजह से चीशेंग का बॉयफ्रेंड तो एकदम शॉक्ड ही रह गया था। फिर वो पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। चीशेंग फौरन मान जाती है और हाँ कह देती है। उनकी ये लाइव स्ट्रीम शिन भी देख रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी लग रही थी। वैन भी उसके पास बैठा था। तब वैन शिन से कहता है कि तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए स्पेशल होता है और मैं पूरी ज़िंदगी इन्हीं एहसास और इन्हीं ख़ास लम्हों में गुजारना चाहता हूँ। अब यहाँ पर वैन शिन को अपनी फीलिंग्स शेयर कर देता है और शिन को प्रपोज करते हुए पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। साथ ही ये भी कहता है कि जब तुम्हें ठीक लगे तभी इस प्रपोजल का जवाब दे देना, अभी जवाब ना भी दो तो चलेगा। शिन वैन के प्रपोजल को भला कैसे मना कर सकती थी और वो तो फौरन से हाँ बोल देती है। इन दोनों के इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस क्यूट एंड स्वीट से ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।